Hello everyone, welcome to the new lecture of second lecture of complex analysis. फर्स्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिक्स के बारे में डिस्कशन किया था और उसमें देखा था हमने कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी थी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो सुपरसेट होता है रियल नंबर का और उसकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, लिखने की फॉर्म, वो सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी। अभी हम स्टार्टिंग से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो एकेडमिक 11th क्लास की बेसिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम उसके हायर एजुकेशन के पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पूरा पैकेज में डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसको देखने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है, जिसमें कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, उसको आप नोट कर लीजिए। पॉइंट क्या है? इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन रूट ऑफ माइनस ए इंटू रूट ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ए बी। बेसिकली हम करते क्या है कि अगर दो स्क्वायर रूट में अगर टर्म्स नेगेटिव हैं तो उसको माइनस इंटू माइनस प्लस कर देते हैं, जो कि एक बहुत छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन ये कहीं कहीं पे बहुत बड़ी मिस्टेक का काम करती है। जब आप एमसीक्यूज 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के सॉल्व करते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास रूट ऑफ -5 है, रूट ऑफ -3 है, तो इसको आप क्या लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे रूट ऑफ 5 आयोटा इंटू रूट ऑफ 3 आयोटा, क्योंकि -1 जो है स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हमने आयोटा बोला था। तो रूट ऑफ 5 रूट ऑफ 3 हो जाएगा रूट ऑफ 15 और आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसमें हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि रूट ऑफ -a इंटू रूट ऑफ -b जो है माइनस ऑफ रूट ए बी होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी प्रॉपर्टी थी जिसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ये सारी चीजें हम अभी आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं। इफ वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी, और इनका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन है वो कैसे डिफाइंड होता है? z1 प्लस z2 इज इक्वल टू a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई डी। तो इसमें आपको करना क्या होता है? रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के साथ ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट जो है a प्लस सी एंड b प्लस डी। तो ये एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस तरीके से डिफाइंड होता है। यहाँ पे पूरा क्लियर है हमको कि a b c d ऑल आर रियल नंबर्स। तो ये जो फिर से एडिशन के बाद ये जो आपके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आएंगे, ये फिर से क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 3 प्लस आयोटा एंड 5 प्लस 6 आयोटा और इन दोनों को हमको ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 5 प्लस आयोटा 1 प्लस 6, 3 प्लस 5 8, 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 7 आयोटा। ऐसे ही -5 प्लस 3i प्लस 3 माइनस आई, क्या हो जाएगा? -5 प्लस 3 रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो -5 प्लस 3 -2 एंड 3 माइनस 1 2, -2 प्लस 2 आयोटा। क्लियर? तो दो एग्जाम्पल देखने के बाद आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर हो रही है कि अगर आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं,
ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट हमको मिल रहा है, जो हमको आंसर मिल रहा है, वो फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि if we add two complex numbers, then the resultant become again a complex number। अगर हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके देखते हैं, तो ऐड करने के बाद हमको फिर से वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, तो इस प्रॉपर्टी को एक नाम दिया जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि आप कोई भी दुनिया के कॉम्प्लेक्स नंबर्स उठा लो, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर आप ऐड करते हो, तो ऐड करने के बाद आपको फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलने जा रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर? तो ये तो बात हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे हम ऐड करते हैं। और दूसरा हमने ये देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के बाद आप चाहे दो कॉम्प्लेक्स नंबर लो, दो से ज़्यादा कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स लो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के बाद फिर से आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलने जा रहा है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब एक बार तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेके देखते हैं। Z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, Z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी, एंड Z3 इज इक्वल टू e प्लस आई एफ। तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने लिए, और इसमें चेक करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई होती है या नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है देखते हैं। Z1 a प्लस आई बी, और पहले हमको ऐड करना है Z2 और Z3 को, c प्लस आई डी प्लस ई प्लस आई एफ। क्लियर? ए प्लस आई बी प्लस सी प्लस ई प्लस आयोटा डी प्लस एफ। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस सी प्लस ई रियल पार्ट प्लस आयोटा बी प्लस डी प्लस एफ एक साथ। क्लियर? रियल नंबर्स में आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर एडिशन में चेक करते हैं, तो रियल नंबर्स ऑलवेज सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम इस a प्लस सी प्लस ई को हम लिख सकते हैं a प्लस सी प्लस ई, इस तरीके से। सेम इसी तरीके से हम यहाँ भी लिख सकते हैं b प्लस डी प्लस एफ। क्लियर? अब इनको अलग अलग करते हैं फिर से, a प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी एक साथ कर दिए, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर और हमारा बच रहा है ई प्लस आयोटा एफ। तो क्या बन जाएगा ये आपका बन जाएगा a प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी एक साथ, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस ई प्लस आई एफ। a प्लस आई बी इज Z1, c प्लस आई डी इज Z2 प्लस Z3। आपने देखा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 को अगर हम पहले ऐड करें फिर Z1 उसमें ऐड करें, ये पहले Z1 और Z2 को ऐड करें फिर Z3 उसमें ऐड करें, ये दोनों हमेशा इक्वल आते हैं। और इस प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी हम बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिविटी। किसके रिस्पेक्ट में है, किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में है? ये है ऑपरेशन एडिशन का। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी। इस प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है जब हम अलजेब्रा की ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं, तो ग्रुप्स के केस में भी हम देखते हैं कि हमको ये सारी प्रॉपर्टीज चेक करनी होती है। तो हम बड़ी आसानी से कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में अगर इसको हम यहाँ पे समझ जाते हैं, तो ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज भी आराम से हम इसमें चेक कर सकते हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में, किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और जीरो, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? जीरो प्लस जीरो आयोटा। Z1 प्लस जीरो अगर हम ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। a प्लस आई बी प्लस जीरो प्लस जीरो आयोटा ऐड करेंगे तो a प्लस जीरो प्लस आई बी प्लस जीरो। a प्लस जीरो इज a एंड b प्लस जीरो इज b इज Z1। तो Z1 प्लस जीरो हम निकालें, तो जीरो प्लस Z1 भी अगर मैं निकालूं तो फिर से वो Z1 ही आ रहा होगा।
अगर आप किसी एलिमेंट में कोई दूसरा एलिमेंट ऐसा ऐड करें कि आपको फिर से रिजल्टेंट वही एलिमेंट मिल जाए, जैसे यहाँ पे Z1 में हमने 0 ऐड किया तो फिर से हमको Z1 ही मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जो जीरो है, ये जीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी का काम कर रही है। आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें आप किसी कोई भी एलिमेंट को ऐड करोगे तो आपको आंसर फिर से वही मिलना है। तो 3 + 5 आयोटा में अगर आप 0 + 0 आयोटा ऐड करोगे फिर से आपको यही मिलना है। तो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे क्या है, वो है 0 + 0 आयोटा। तो कभी भी आपसे वाइवा में कभी भी ओरली पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में, एडिशन के केस में क्या आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो आपका आंसर होगा यस। और वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 + 0 आयोटा। क्यों आइडेंटिटी एलिमेंट इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसको आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से दोबारा से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर 3 + 5 आयोटा है और इसमें मैं -3 - 5 आयोटा ऐड करूं तो क्या मिलेगा, 3 - 3 प्लस आयोटा 5 - 5, यानी कि 0 + 0 आयोटा। अगर कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके हमको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, 0 + 0 आयोटा। अगर कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके 0 + 0 आयोटा मिल जाता है तो वो दोनों एलिमेंट्स को एक दूसरे का इनवर्स कहा जाता है। कौन सा इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो जैसे अगर हमारे पास z = a + ib है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का z, यानी कि -a - ib। क्यों होगा ये एक दूसरे के इनवर्स क्यों होंगे, क्योंकि जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमको 0 + 0 आयोटा मिल रहा है, यानी कि आइडेंटिटी मिल रही है। तो एडिटिव इनवर्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी देखी हमने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी हमने, आइडेंटिटी एलिमेंट देखा एग्जिस्ट कर रहा है 0 + 0 आयोटा। और हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में उसका इनवर्स आपको 100% मिलना ही मिलना है। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी और, अगर हम Z1 = a + ib लें और Z2 = c + id लें और हम ऐड करें Z1 + Z2, देखते हैं तो ये आएगा a + c और i b + d। और a + c को आप c + a भी लिख सकते हो, क्योंकि रियल नंबर्स है, आप रियल नंबर्स कैसे ही ऐड करें आपको आंसर तो वही मिलना है। और इसको हम d + b लिख सकते हैं। तो c + id अलग कर लिया, a + ib अलग कर लिया, c + id क्या था, Z2 था, और ये क्या था, Z1। तो Z1 + Z2 इज ऑलवेज इक्वल टू Z2 + Z1। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पूरा कलेक्शन, सी से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कलेक्शन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, आइडेंटिटी भी इसमें आपको मिल रही है, इनवर्स भी आपको मिल रहा है, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसमें आपको मिल रही है। स्टार्टिंग की चार प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई हो जाएं तो इसको हम क्या नाम बोलते हैं, इसका ग्रुप। ये हायर एजुकेशन का टर्म है, 11th में यूज नहीं होता है। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसमें मिला दी जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, एबिलियन ग्रुप। आई होप ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को आज समझ में आई होंगी कि हम कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं। ये सब आपको समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।